बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुहैब फैसल। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस से अपने क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो 9th क्लास के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस का डेफिनेशन जो है वो मैट्रिसेस को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स असल में है क्या। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द अरेंजमेंट ऑफ numbers and elements. The arrangement of numbers and elements in the form of rows and columns enclosed in a square bracket is called matrices. असल में हमारे पास मैट्रिसेस वो अरेंजमेंट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स और नंबर्स यानी 1 2 3 और एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी वगैरह आ सकते हैं। उसको हम इन द फॉर्म ऑफ उस फॉर्म में लिखते हैं ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम उनको लिखते हैं। रोज और कॉलम्स आगे मैंने लिखा हुआ है, उस पर मैं आपको समझा दूंगा। रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड हो। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास ये वाला ब्रैकेट जो है ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मैट्रिसेस, उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। यानी मैट्रिसेस वो अरेंजमेंट है जिसमें हम नंबर्स और एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रोज, व्हाइल द वर्टिकल एलिमेंट्स, जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कॉलम्स, वो उसे हम कॉलम्स कहते हैं। एग्जांपल के जरिए बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो अल्फाबेट होंगे या नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और हमेशा जो मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास नंबर्स दिए गए हुए हैं और वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 ये हॉरिजॉन्टली है। तो जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, नंबर्स है और ये एलिमेंट्स है। तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं यानी 1 और 2 ये हमारे पास क्या है, एक रो है। 3 और 4 ये हमारे पास क्या है, दूसरा रो है। इसके अलावा 1 और 3 जो वर्टिकल एलिमेंट्स है ये हमारे पास 1 और 3 फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद 2 और 4 ये दूसरा कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि ये रोज और कॉलम्स के फॉर्म में क्या है, रीअरेंज हुआ है। तो वो अरेंजमेंट जिसमें हम नंबर या एलिमेंट्स को रोज और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। ये पहला मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है c इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, क्या एनक्लोज्ड है, एलिमेंट्स एनक्लोज्ड है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रोज है ए बी सी, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रो हो गया। इसके बाद डी ई एफ ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा रो हुआ। इसके अलावा ए और डी हमारे पास एक कॉलम, बी और ई दूसरा कॉलम, जबकि सी और एफ तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हुआ है। तो असल में इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है m मल्टीप्लाई बाई n। m मल्टीप्लाई बाई n में हमारे पास जो m वेरिएबल है ये हमारे पास है नंबर ऑफ रोज, जबकि हमारे पास जो n वेरिएबल है ये हमारे पास स्टैंड होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये इंतहाई इजी टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जिस तरह के एक एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 1 5 9 6 2 8। हमारे पास ये एक एग्जांपल है।
और हमें ये गिवन है कि इस जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर निकालें कि ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं कि सबसे पहले m मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास फॉर्म है। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, रोज वो एलिमेंट्स है जो वर्टिकल हो। तो सबसे पहले ये एक रो हो गया, ये तीनों जो 159 ये वर्टिकल एलिमेंट्स है। इसके अलावा 6 2 8 ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास दूसरा रो हो गया। तो इस मैट्रिक्स में बेसिकली हमारे पास दो रोज हैं, तो हम m के बजाय 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह आ जाएगा। और इसके बाद n है, तो n जिस तरह के मैंने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, तो 1 और 6 जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इसके अलावा 5 और 2 ये सेकंड कॉलम हो गया, और 9 और 8 ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। तो n के बजाय हम क्या लिख लेंगे, 3। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास ये हो गया। इसको हम इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि 2/3। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये भी इंतहाई एक इजी और आसान टॉपिक है, आसान से टाइप्स हैं मैट्रिसेस के। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो है उसका सबसे पहला टाइप जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स असल में वो स्क्वायर होते हैं, वो मैट्रिक्स होते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, यानी जिनमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। फॉर एग्जांपल में मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज ये एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, जिस तरह के हमें पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह ये मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर 3 हो जाए तो इस तरह आ जाएगा कि 1 4 5 6 9 8 4 3 2। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वर्टिकल यानी 3 कॉलम्स है, इसके अलावा 3 रोज है। ये एक रो है, दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, दूसरा जो टाइप्स है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है ये इसके अपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स असल में वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मुख्तलिफ हो, वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो। फॉर एग्जांपल में मैं लिख लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास 1 और 4 एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम 2 और 5 3 और 6 तीसरा कॉलम, 3 कॉलम हो गए। और नंबर ऑफ रोज एक रो दूसरा रो, 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स हुज आर इन विच, या आर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर अनइक्वल इन नंबर, या इन विच द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर नॉट इक्वल इन नंबर्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा दूसरा भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि 1 और 2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास टाइप है वो इंतहाई आसान है। चौथा हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिस तरह के नाम से वाज़ेह होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आ जाएगा 1 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 रो है, यानी 1 और 2 हमारे पास क्या है, 1 रो है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट 1 है, जबकि वर्टिकल 1 और 2 2 है।
यानी कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, लेकिन हमें बात जो है हमारा मकसद जो है रो के साथ है। ये वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास रो हमेशा कॉलम हमेशा जो है रो हमारे पास 1 होगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं 1, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो। इसके बाद हमारे पास है नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 और नंबर 4 हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि ये हमारे पास क्या होगा, वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास एक कॉलम होगा। कॉलम यानी वो एलिमेंट्स जो वर्टिकल हो। इसके एग्जांपल में आ जाएगा कि 1 2 3 एटसेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है। रो कितनी भी है उससे हमें कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें मकसद जो है वो कॉलम से है। तो इसमें एक कॉलम और इसमें भी एक कॉलम, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो हुआ वर्टिकल, ये हमारे पास हुआ कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है 0 और नल मैट्रिक्स। नंबर 5 है 0 मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि वो मैट्रिक्स जो बिल्कुल ज़ीरो हो, जिसमें हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो हो, इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा कि 0 0 0 0 0 0, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 6 टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह के नाम से वाज़ेह है कि ये वो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे। इसके अलावा हमारे पास सारे जो है वो एलिमेंट्स 0 होंगे, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 के बराबर हो एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के हम जानते हैं कि एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या है, इस सिरे से लेकर इस सिरे तक ये हमारे पास एक डायगोनल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दूसरा डायगोनल हुआ। तो ये लाइन जो है हमारे पास डायगोनल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स होंगे जिसके डायगोनल जो है वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी ये स्क्वायर हो गया, तो इसमें हमारे पास जो डायगोनल बनता है वो इस तरह का लाइन होगा, तो 1 और 2 हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल ये भी है कि 4 और 5 6, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। यानी वो मैट्रिक्स a matrix in which all the elements are zero except the diagonal elements। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन ज़ीरो होंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी इंतहाई आसान है। मैं आपको इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक्स के जरिए समझाऊंगा और इस तरह समझाऊंगा कि फिर आपके से जो डिफिनीशंस मैं समझाऊंगा, याद कराऊंगा, वो आप बिल्कुल भी वो नहीं बोलेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स भी वही डायगोनल मैट्रिक्स की तरह मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने कहा कि वो मैट्रिक्स जिसमें और सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स भी उसी की तरह है। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन वो सारे सेम होंगे। यानी स्केलर में क्या है, एस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सेम हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रिक हो गया। इसके जरिए हम पहचान सकते हैं। अगर हमें इस तरह हमें एमसीक्यूज दिया गया होता है कि हमें एग्जांपल दिया गया होता है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 2, ये एग्जांपल हमें दिया गया होता है और लिखा होता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारे पास है, यानी
लेकिन जब वो एमसीक्यूज देते हैं तो या डायगोनल मैट्रिक्स नहीं देते, यानी अगर स्केलर मैट्रिक्स उन्होंने दिया होता है तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं देते, और इससे कहा गया होता है डिफरेंट टाइप्स दिए गए हुए होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 2 2 है, इक्वल है, बराबर है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स हुआ। स्केलर में एस आता है, एस यानी सेम। तो हमारे पास एक एग्जांपल हुआ, इस तरह हमारे पास दूसरे भी एग्जांपल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 5 5 5 0 0 0 0, ये भी हमारे पास क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद हमारे पास एक इंतहाई आसान एक और टाइप भी है, वो भी इसी डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हमारे पास होगा जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है जो वो 1 के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसके अलावा हमारे पास 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इंतहाई आसान टॉपिक था। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमारे पास और बाद में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन A is known as is called transpose of A। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है कि A is equal to 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें A क्या है, 1 2 3 4 के बराबर है। तो हमें दिया गया होता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करें, तो ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं कि ए टी यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो जिस तरह के मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि वो मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑब्टेन होता है बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स, जो रोज होंगे यानी 1 और 2 3 और 4, ये रोज है, इसको हम कॉलम्स में तब्दील कर देंगे, और जो कॉलम्स हैं यानी 1 3 2 4 उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रोज में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल में हमारे पास आता है 1 और 2, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, और 3 और 4 हमारे पास क्या है, ये भी एक कॉलम है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है एक कॉलम है, इसको हम रोज में चेंज कर लेंगे, तो 1 आएगा आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को वर्टिकल किया। इसके अलावा 3 और 4 भी हमारे पास क्या है, एक रो है, इसको भी हम कॉलम में तब्दील करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 4, और जो कॉलम्स है वो खुद ब खुद रोज में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 3 जो है ये क्या है, ये एक कॉलम है, ये खुद ब खुद हमारे पास क्या हुआ, रो बन गया। इसके अलावा 2 और 4 खुद ब खुद हमारे पास कॉलम जो है हमारे पास रो बन जाएगा, यानी 2 और 4 कॉलम है, ये क्या हुआ, 2 और 4 रो बन गया। तो वो मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑब्टेन होता है, अगर हम इंटरचेंज करें, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करें और जो रोज है उसको कॉलम में चेंज करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये डिनोट होता है एटी पर। इसके बाद दो लास्ट जो टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम अंदाजा जो है वो इस इक्वेशन से लगा सकते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी अगर A हमारे पास एक सेट गिवन है और उसका हम A ट्रांसपोज निकाले और वो A ट्रांसपोज अगेन A की इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स A हमारे पास क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल से आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो है वो मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 2 4। अब अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें यानी ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और 2। इसके अलावा 2 और 4 हमारे पास दूसरा रो है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 और 4 हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 और 4, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगर आप देख ले तो ए ट्रांसपोज हमारे पास और ए जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है।
तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अंदाजा भी हम इस इक्वेशन से लगा सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, यानी A हमारे पास एक गिवन सेट है। अगर हम उसका A ट्रांसपोज निकालें और फिर हम A जो है सेट है, फिर हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करें, यानी नेगेटिव A ले, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारे पास क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं कि A इज इक्वल टू 0 3 0 -3 3 0। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मैं A ट्रांसपोज निकाल लूंगा। तो A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -3। 0 -3 चूंकि रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 -3। इसके बाद 3 और 0 एक रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 0। तो ये हो गया हमारे पास क्या? A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज इक्वेशन 1 हो गया। अब मैंने क्या निकालना है? माइनस A निकालना है, यानी A हमारे पास जो सेट है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये A मैं दोबारा लिख लूंगा A, यहाँ पर भी मैं माइनस लिख लूंगा, इस तरह यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स है उनके साथ में माइनस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स है वो 0 है, 0 के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई हो तो फिर से 0 आता है, वो अपनी जगह आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है -3 है, तो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो ये हो जाएगा +3। इसके बाद हमारे पास है 3, तो 3 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे पास आ जाएगा -3। इसके बाद 0 है, तो माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि वो जो A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं उसके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं भी खुद इसमें कंफ्यूज हो गया था, यानी जो A ट्रांसपोज में हम निकाल लेते हैं उसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर गलत आता है। आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जो A है, यानी जो A सेट है उसके साथ आपने माइनस को मल्टीप्लाई करना है। A ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, वो अपनी जगह रहने दे। इसके बाद माइनस A निकालना है, तो A के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों सेट आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि A जो सेट है वो क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।